बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूवर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। डियर व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 की। चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी। तो इससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप पिछले लेक्चर्स को बआसानी देख सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा है टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी। तो इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह टार्क के बारे में और टार्क ऑन अ रिजिड बॉडी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टार्क क्या होता है? टार्क को हम डिस्कस करते हैं कि टार्क होता क्या है। टार्क बेसिकली आपने 9th में पढ़ा है, टार्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टार्क कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है टार्क की? तो आप लिख सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, या फिर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो आर क्या है? आर यहां पर मोमेंट आर्म है, जबकि एफ यहां पर फोर्स है। तो सबसे पहले हम मोमेंट आर्म को समझते हैं कि मोमेंट आर्म को समझने के लिए यहां देखिए आपके पास ये पॉइंट पिवट पॉइंट है, यानी ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द इसने घूमना है, नट ने घूमना है। तो इस पॉइंट से लेकर आप देखिए कहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो जहां ये घूम रहा है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहां पर ये फोर्स अप्लाई हो रही है उसको पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इसके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज आर। तो ये हमारे पास आर हो गया। नेक्स्ट फोर्स, ये फोर्स और इन दोनों का मल्टीपल हमारे पास टार्क होता है, जिसको हम टा से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ टार्क क्या है कि आप देखें कि टार्क में आर और एफ जिस प्लेन पर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर, फर्ज करें यहां आर है यहां एफ है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वहां पर इसकी डायरेक्शन ऑफ टार्क होगी। नेक्स्ट, टार्क जो है रोटेशनल एनालॉग फोर्स है। इसको समझे, रोटेशनल एनालॉग से क्या मुराद है? देखिए फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलेरेशन पैदा करती है, जबकि टार्क जो है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन पैदा करता है। जब टार्क जीरो होगा तो यानी बॉडी में एंगुलर एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा। नेक्स्ट, यूनिट की बात करें तो आप देखें यहां पर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और आर का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगा किसका? टार्क का। और अगर हम न्यूटन को भी लिखें kg/-2 और साथ ये हमारे पास मीटर का यूनिट आ गया, मोमेंट आर्म का मीटर, तो ये दूसरा यूनिट इसका बन सकता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो इसी को किलोग्राम के लिए मैस कैपिटल एम, और मीटर स्क्वायर के लिए कैपिटल एल, एल का स्क्वायर हो गया, टाइम के लिए कैपिटल T-2, तो mL²T-2 इसकी डायमेंशन होगी। नेक्स्ट, टार्क किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना ही टार्क भी ज्यादा होगा। सेकंड वन इज एंगल थीटा बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ के दरमियान एंगल कितना है? तो ये आप समझें, सबसे पहले ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी को कहते हैं जिस पर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके पार्टिकल्स अपनी जगह तब्दील ना करें। अब यहां पर ये पॉइंट आपके पास पिवट पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जिस पर हमारे पास फोर्स लग रही है। तो यहां पिवट से फोर्स के एप्लीकेशन तक जो पॉइंट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, दैट इज मोमेंट आर्म। अब यहां देखें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये फोर्स ना तो एक्स डायरेक्शन में है कंप्लीटली, ना ही वाई डायरेक्शन में। तो आपको पता है जब भी फोर्स एक्स वाई प्लेन में कोई एंगल थीटा बनाए तो हम उस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करें, इस फोर्स से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये फोर्स का इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और ये फोर्स का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। देखिए जी, एक्स कंपोनेंट में वर्क डन नहीं हो रहा, यानी कि एफ कॉस थीटा जो है वो वर्क नहीं कर रहा, जबकि एफ साइन थीटा जो वर्क कर रहा है। तो टार्क जो होगा वो हमारे पास आर, और फोर्स का जो हमारे पास कंपोनेंट होगा जो वर्क कर रहा है दैट इज साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा को अगर हम इसको ये स्केलर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? टार्क आ गया। टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म
यानी एल की मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये मोमेंट आर्म को उसने डिफाइन किया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट पॉइंट, तो ये हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। नेक्स्ट, टार्क कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। देखें, आपको पता है कि कोई भी चीज जो रोटेट करती है वो दो ही डायरेक्शन हो सकती है, नंबर 1 क्लॉकवाइज और नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज। जब भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और जब भी टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। स्पेशल केसेस में आप देखें इस साइन थीटा का बड़ा रोल है, क्योंकि थीटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास थीटा 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा, साइन 0 0 होता है तो हमारे पास टॉर्क भी 0 होगा। नेक्स्ट, अगर ये समझें जी, हमारे पास एंगुलर टॉर्क क्या होता है, टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर एल्फा। एम आर स्क्वेयर असल में आई के इक्वल है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और ये एम आर स्क्वेयर के इक्वल होता है। जबकि लीनियर इनर्शिया जो होता है वो आपको पता है वो मैस डिपेंडेंट होता है। तो टा इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हमारे पास एंगुलर टॉर्क है। की पॉइंट्स में आप देखें, इफ द डायरेक्शन ऑफ ईदर एफ एंड मोमेंट आर्म आई इज रिवर्स देन टॉर्क इज रिवर्स। इन दोनों में से किसी की भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो टॉर्क भी रिवर्स हो जाता है। ये स्केच आपको है, यहां देखें आप, तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है और दूसरा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी है। ये एल भी मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं, टॉर्क भी मोमेंट ऑफ फोर्स को, कैपिटल एल। तो देखें डायरेक्शन चेंज हो रही है तो टॉर्क की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, एक मरतबा अपवर्ड है और दूसरी मरतबा डाउनवर्ड है। दूसरा, बोथ एंड एफ एंड एल या आई आर रिवर्स देन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिमेन सेम। अगर दोनों की एक ही वक्त में डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो टॉर्क जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन इज अप्लाइड फोर्स पासेस थ्रू द पिवट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म इज 0। तो मोमेंट आर्म 0 होगा तो टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये पिवट पॉइंट है और यही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो हमारे पास टॉर्क इस केस में क्या होगा, टा इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट देखें, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा 180 होगा तो साइन आपके पास 180 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आपके पास टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा होता है हमारे पास एफ और आर यानी फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान, थीटा 90 डिग्री है तो आपके पास टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 91 होता है। इफ एफ इज अप्लाइड एट द पिवट एंड मोमेंट आर्म इज 0, तो आर 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा। टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय वेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपके पास फर्ज करें ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसी पर आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इस पॉइंट पर जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो उसका मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा। होप्स हो कि ये आपको टार्क वाला जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर आपका टार्क वाले टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। आप पिछले लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।